नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर के लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। वहीं उत्तराखंड में भी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। 13 फरवरी को एक दिवसीय नितिन गडकरी का उत्तराखंड में दौरा होने वाला है। उत्तराखंड के टनकपुर नितिन गडकरी आएंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और टनकपुर से हरिद्वार भी नितिन गडकरी जाने वाले हैं। हरिद्वार में भी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट का शिलान्यास नितिन गडकरी की ओर से किया जाएगा। शिलान्यास के बाद जो है नितिन गडकरी वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। वहीं नितिन गडकरी एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि 13 फरवरी को जो है नितिन गडकरी एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। उत्तराखंड के टनकपुर भी नितिन गडकरी जाने वाले हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट का इस दौरान नितिन गडकरी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वह हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार में भी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट का शिलान्यास उनकी ओर से किया जाने वाला है। शिलान्यास के बाद जो है नितिन गडकरी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस पूरी जानकारी जो है भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है कि 13 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर नितिन गडकरी उत्तराखंड आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं जो है 13 फरवरी को एक दिवसीय नितिन गडकरी का दौरा होने वाला है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के टनकपुर नितिन गडकरी आने वाले हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट का इस दौरान वह शिलान्यास करेंगे। टनकपुर से हरिद्वार भी नितिन गडकरी जाएंगे। हरिद्वार में भी इस दौरान वह राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वह दिल्ली के लिए वापस लौटेंगे। 13 फरवरी को एक दिवसीय नितिन गडकरी का उत्तराखंड दौरा होने वाला है। उत्तराखंड के टनकपुर नितिन गडकरी आने वाले हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट का इस दौरान वह शिलान्यास करेंगे। टनकपुर के हरिद्वार भी, टनकपुर के बाद जो है हरिद्वार भी जाने वाले हैं नितिन गडकरी। हरिद्वार में भी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट का नितिन गडकरी की ओर से जो है शिलान्यास किया जाएगा। इसके बाद वह दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। इस पूरे मामले की जानकारी जो है भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। भाजपा लगातार उत्तराखंड में अपनी तैयारियों को लेकर जुट चुकी है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विक्रम श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। नितिन गडकरी का उत्तराखंड में दौरा होने वाला है। कई प्रोजेक्ट्स जो है भाजपा की ओर से आ रहे हैं और लगातार जो है उनका शिलान्यास करने के लिए नितिन गडकरी आने वाले हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है सर? जी हाँ, देखिए बिल्कुल 13 फरवरी को नितिन गडकरी एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। तो वो चंपावत जनपद के टनकपुर जाएंगे। फिर उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वो हरिद्वार लगा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग शिलान्यास करेंगे। और जिस तरह से देखिए लोकसभा चुनाव सर पे है और तीसरी बार कैसे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी चुने जाएं, किस तरह से 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसको किस तरह से सफल किया जाए, किस तरह से एक मैसेज के तौर पर, क्योंकि देखिए नेशनल हाईवे का जहां तक जिक्र करते हैं तो नितिन गडकरी के कार्यों को लेकर के लोगों के मन में काफी अच्छी भावना है। तो जाहिर सी बात है कि एक संदेश के तौर पर यहाँ से देने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से सड़कों की अगर स्थिति को देखा जाए, अगर हम टोल टैक्स को ना जोड़े और अन्य बातों को देखें तो जाहिर सी बात है कि इस सड़कों का जो जाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो टोल टैक्स है उसको लेकर के लोगों के मन में काफी शंकाएं रहती हैं, काफी सवाल रहते हैं कि टोल टैक्स जो है वो बहुत अधिक है। अगर मान लीजिए देहरादून से दिल्ली आपको जाना हो तो अच्छी खासी रकम जो है वो टोल टैक्स के रूप में आपको देनी पड़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो यात्रा को सुगम बनाने के
लिए जो रणनीति तैयार की गई है, उस रणनीति को अगर देखा जाए तो काफी सरल जो है वो हो गया है। दिल्ली से देहरादून और उत्तराखंड को जिस तरह से चारों तरफ एनएच को जोड़ा गया है, एनएच से जो अन्य रास्ते हैं, चाहे वो टनकपुर से दिल्ली हो या फिर देहरादून से दिल्ली हो, हरिद्वार से दिल्ली हो, क्योंकि बहुत सारी जो लोग हैं, बहुत सारा पर्यटन है उत्तराखंड में अगर देखें तो जाहिर सी बात है, ज्यादातर लोग जो हैं वो दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, देहरादून और हरिद्वार हो गया, हरिद्वार में देश भर से लोग आते हैं। और सड़कों का जो जाल है, उनको अगर सुगम यात्रा मिलती है तो जाहिर सी बात है उसका क्रेडिट जो है वो सरकार को मिलेगा। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव सर पर है, उसको देखते हुए जाहिर सी बात है ये एक मैसेज के तौर पर पूरे देश भर में जाएगा। जी, जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि लगातार जो है काम किया जा रहा है और रोडवेज व्यवस्था जो है वो बड़ी सुगम बनाई जा रही है और इसे लेकर के लगातार जो है सरकार काम भी कर रही है। वो यदि मैं बात करूं लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो लोकसभा चुनाव जो है बहुत ही नजदीक है। कहीं ना कहीं इस यात्रा, इस रोडवेज का असर जो है लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा को मिलेगा ही। देखिए, जहां तक परिवहन का वो है, जिस तरह से एनएच का विस्तार किया जा रहा है, रास्ते शॉर्ट किए जा रहे हैं। आपको देहरादून से हरिद्वार पहले पहुंचना होता था तो काफी भीड़ का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब एनएच के नए नए जो रास्ते तैयार किए गए हैं, जो रिंग रोड बनाए जा रहे हैं, जो सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, उससे यात्रा काफी आसान हो गई है। कम समय पे आदमी पहुंच जा रहा है। और जिस तरह से पहले अगर पूर्व की अगर बात करें तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था लोगों को। और जाहिर सी बात है, एक संदेश के तौर पर लोकसभा चुनाव में जो नितिन गडकरी के विभाग के जो कार्य है, खास करके एनएच का जो एक जाल फैलाया गया है, जिस तरह से सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, रास्तों को कम समय में जो है वो अधिक दूरी तय करने में जो है लोगों को आसानी हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं उनको जनता के बीच में किस तरह से रखा जाए, किस तरह से सरकार वापसी हो, उसको लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। उस रणनीति के तहत सड़क जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है। और एक मैसेज के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में देखिए 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों में पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। दोबारा से इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटों पर कैसे कब्जा किया जाए, उसको लेकर के रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है, सरकार बना रही है। और सरकार का यही प्रयास है कि 5 सीटों को बरकरार रखा जाए और उत्तराखंड से एक संदेश भी लोगों को दिया जाए। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन हो, साहसिक पर्यटन हो, या फिर आपको यहाँ पर ट्रैकिंग करना हो, अन्य राज्यों से लोग आते हैं, दूर से लोग आते हैं। जब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उन्हें इस तरह के जो है रास्ते मिले, वहां पर ट्रैफिक ना मिले, तो जाहिर सी बात है एक मैसेज लेकर के वो वापस लौटेंगे। और यही मैसेज जो है वो सरकार देना चाहती है कि हमें आप पुनः चुन करके हमें जो है आप सत्ता में बिठाइए, हम आपको इसी तरह की वो देंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से एनएच को देखा जाए, अगर रास्तों का मैंने जैसा जिक्र किया, लोगों के मन में टोल टैक्स को लेकर के खासी जो है वो नाराजगी रहती है, क्योंकि टोल टैक्स देखा जाए तो वो बहुत अधिक है। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर के भी लोग सवाल करते हैं। लेकिन जो मैसेज मैंने आपको बताया कि लोगों के मन में अधिकतर जो मैसेज है वो जो दूरी कम हुई है, ट्रैफिक से लोगों को निजात मिली है, वो एक बड़ा मैसेज लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। जी, देखिए कि लगातार जो है सरकार की ओर से सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है और सड़क निर्माण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस वजह से जो है पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचता है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे कि क्या पर्यावरण दूषित हो रहा है इस वजह से? आप जो सवाल कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है। देखिए, यही कहा जाता है कि विकास जहां हो रहा होता है वहां प्राकृतिक जो विनाश है वो जरूर होता है। और उसको ही बैलेंस कैसे किया जाए, ये काम सरकारों का होता है। क्योंकि देखिए, आपको रोड अगर चौड़ीकरण करना है तो आपको रोड के किनारे जो पेड़ हैं उनको आपको जाहिर सी बात है काटना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन जितने आप पेड़ काट रहे हैं उससे अधिक पेड़ लगाने का दावा किया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे जगह पे उत्तराखंड में जहां जहां पर पेड़ काट करके सड़कों को चौड़ीकरण किया गया
है। लोगों के अंदर जो पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम जो एनजीओज हैं, उनका विरोध भी सरकार को झेलना पड़ा और सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर आप जो प्राकृतिक जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे बैलेंस किया जाए। क्योंकि देखिए पेड़ जो है और हवा, उत्तराखंड की जो हवा है वो कैसे यहाँ पर स्वच्छ रहे उसको लेकर के लगातार अभियान चलाया जाता है। और देखिए कोई भी विकास अगर आप अपना भी घर बनाते हैं और किसी ऐसे जगह बनाते हैं जहां पर पहले से जो है पेड़ पौधे हों, वो आप काटते हैं तो आप श्योर करते हैं कि हम इनसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए जहां विकास हो रहा होता है वहां पे प्राकृतिक विनाश जो है वो जरूर होता है, लेकिन उसको कैसे बैलेंस किया जाए ये जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार को इस पे काम भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रकृति को अगर आप इनबैलेंस करते हैं तो उसका नुकसान आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी, जल प्रलय आया था, उसमें बहुत सारी चीजें और खामियां दिखाई दी गई थी जिसका एक बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था और उस नुकसान की भरपाई उत्तराखंड कभी नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि उस तरह की घटना दोबारा ना घटित हो, एक दबाव उस तरह का ना हो। जिन जगहों पे से पानी का जो बहाव होता है उसको जो है वो सक्रिय ना किया जाए, उसको छोटा ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो मौसम के हिसाब से चलती हैं और उनमें जब भारी बारिश होती है पहाड़ों में तो वो अपना एक विकराल रूप लेकर के चलती है और पानी अपना बहाव खुद तय करता है कि उसे किस तरफ जाना है। जाहिर सी बात है, उन जगहों को अगर आप छोटा करेंगे, सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे, क्योंकि देखिए बीते कुछ समय हमने बहुत सारे ऐसे समाचार भी दिखाए हैं लोगों को कि जहां पर पुल बनाया है वहां पे पुल ढह गया, जहां पे सड़कें धस गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए उनको भी बैलेंस करने की आवश्यकता है। और विकास की जहां तक बात है, देखिए हर व्यक्ति विकास चाहता है, सुगम यात्रा चाहता है कि किस तरह से सुगम यात्रा हो, ट्रैफिक से निजात चाहता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए ये दो बड़े प्रोजेक्ट जो हैं जिसका शिलान्यास नितिन गडकरी करने के लिए उत्तराखंड 13 फरवरी को आ रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का ड्राइव चल ही रहा है। क्योंकि देखिए उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा दबाव है उनके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी वो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में काबिज हैं और आगे किस तरह से वो काबिज हो इसको लेकर के रणनीति तैयार करनी है और उसमें किस तरह से मैसेज पब्लिक के अंदर जाए, वो एक बड़ा फैक्टर है। जी, जैसे कि 13 फरवरी को जो है नितिन गडकरी आने वाले हैं, हरिद्वार भी इस दौरान वह आने वाले हैं और प्रोजेक्ट्स का जो है शिलान्यास करने वाले हैं। क्या इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं से कोई चर्चा होगी, इस पर कुछ जानकारी? देखिए अभी उनका जो पूरा कार्यक्रम है वो ऑफिशियल कार्यक्रम है और ऑफिशियल कार्यक्रम में जब वो उत्तराखंड पहुंचेंगे तो उनका जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री उनका वेलकम करेंगे और प्रोटोकॉल मंत्री उनका वेलकम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता होंगे, विधायक होंगे, उस क्षेत्र के सांसद होंगे, वो उनसे मुलाकात करेंगे। अभी जो पूरा उनका जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन हाँ ये जो ऑफिशियल कार्यक्रम है इसकी जानकारी जो है भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी हैं उन्होंने दी है कि वो 13 फरवरी को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। जी विक्रम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में जो है नितिन गडकरी का 1 दिवसीय दौरा होने वाला है। 13 फरवरी को जो है नितिन गडकरी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। उत्तराखंड के टनकपुर नितिन गडकरी आएंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट का जो है शिलान्यास करेंगे। टनकपुर से हरिद्वार भी नितिन गडकरी जाने वाले हैं और हरिद्वार में भी जो है नितिन गडकरी की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा, जिसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये पूरी जानकारी जो है भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर के जो है तैयारियां की जा रही है और उत्तराखंड में जो है सड़क निर्माण लगातार किया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में जो है 13 फरवरी को 1 दिवसीय दौरे पर नितिन गडकरी उत्तराखंड आने वाले हैं। उत्तराखंड के टनकपुर में नितिन गडकरी का दौरा होने वाला है। इस दौरान वह राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने वाले हैं और टनकपुर से हरिद्वार भी जो है नितिन गडकरी जाएंगे और हरिद्वार में भी नितिन गडकरी की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा, जिसके बाद वह दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे। ये पूरी जानकारी जो है भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी है।
लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर के जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। भाजपा भी लगातार जो है उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में जो होने वाले चुनाव है उसे लेकर के अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। और 13 फरवरी को जो है नितिन गडकरी का उत्तराखंड में दौरा होने वाला है। वह टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के लिए आने वाले हैं। इसके बाद वह हरिद्वार भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर के जो है लगातार पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। वहीं यदि मैं बात करूं भाजपा की, तो भाजपा जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है। इसे लेकर के लगातार जो है तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। चुनाव को लेकर के कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। वहीं गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धियां लोगों को गिनाई जा रही है। लोगों को योजनाओं के बारे में इस दौरान जानकारी दी जा रही है। लाभार्थियों से भी जनसंपर्क जो है भाजपा के नेता कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश भर में गांव का दौरा कर रहे हैं और एक रात्रि प्रवास भी जो है गांव में कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। भाजपा के कार्यकर्ता जो है गांव में जा रहे हैं और ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं। वह इस दौरान भाजपा की नई योजनाओं और उनकी जानकारी जो है ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इस दौरान भाजपा लगातार इस अभियान को लेकर के तैयारियों में जुट चुका है। भाजपा के नेता गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, ग्रामीणों को योजनाओं से अवगत करा रहे हैं। बीजेपी जो है अपना गांव चलो अभियान शुरू कर चुकी है। कई भाजपा के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता जो है गांव में एक रात्रि प्रवास कर रहे हैं, ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और वहीं इस दौरान जो है लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी की योजनाओं का भी बखान किया है। उन्होंने बीजेपी की योजनाएं जो है ग्रामीणों को अवगत कराई है और लाभार्थियों के साथ जो है संपर्क भी किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे उनका हाल जान रहे हैं कि उन्हें इन योजनाओं का कितना लाभ अभी तक मिला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है प्रदेश भर में गांव-गांव जाकर के दौरा कर रहे हैं। कई गांवों में जो है वो एक रात्रि प्रवास पर भी हैं। बीजेपी के और से गांव चलो अभियान की शुरुआत जो है हो गई है। भाजपा लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुट चुका है। गांव चलो अभियान के तहत जो है भाजपा के कार्यकर्ता गांव में जाकर के रात्रि प्रवास कर रहे हैं और ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं। ग्रामीणों को भाजपा की नीतियों योजनाओं की जानकारी जो है दी जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से जो है ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी जा रही है ताकि उन समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जा सके। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। वहीं यदि मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत कर चुकी है। बड़े जो कार्यकर्ता हैं वह गांव जाकर एक रात्रि प्रवास कर रहे हैं, ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा आयुषी जी, मिशन 2024 के लिए भाजपा पूरी तरह से चुनावी अभियान में जुट गई है। भाजपा गांवों के रास्ते से दिल्ली की सत्ता पर वापसी करना चाहती है, जिसके तहत वहां उन्होंने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करवाने की प्रयास कर रहे हैं और सरकार के योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, विकास कार्यों के बता रहे हैं। इसके लिए भाजपा का तमाम बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता गाँव में जनसंपर्क अभियान पर जुटा हुआ है, क्योंकि अभी तक भाजपा को एक शहरी पार्टी माना जाता था और ग्रामीण क्षेत्रों से यह दूर थी। लेकिन अब इन्होंने इस चीज को समझते हुए इस अभियान को तेज कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को समझ आ गई है कि अगर जब सत्ता में वापसी करनी है तो उसके लिए उनको गांव के माध्यम से भी मतदाताओं को रुझाना पड़ेगा। जी,
जी, ग्रामीणों से जाकर के जो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुलाकात कर रहे हैं, उनको योजनाओं की जो है जानकारी दी जा रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे कि क्या भाजपा कार्यकर्ताओं को इस बार लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? क्या जीत हासिल कर पाएगी भाजपा? जी, बिल्कुल, मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा सरकार के द्वारा भाजपा में केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उसके तहत ही कहीं न कहीं ब भाजपा का जो थिंक टैंक है, उनको लगता है कि इससे इससे वोट बैंक का शेयर भी बढ़ेगा और जी। सत्ता में वापसी का सबसे आसान तरीका होगा। जी। वहीं यदि मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करूं तो जो है भाजपा की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें भी यही हुआ था कि गांव-गांव जाकर के जो है ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में अवगत कराया जा रहा था और उनको जानकारी दी जा रही थी। लेकिन जब ये हो चुका है तो फिर गांव चलो अभियान की शुरुआत भाजपा ने क्यों की है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा के चुनाव में कुछ ही समय रह गया है, जी। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष पार्टियाँ भी इस अभियान में जुटी है। जैसे कि हरियाणा में कांग्रेस के द्वारा हर घर का कांग्रेस घर-घर कांग्रेस का अभियान चलाया गया। वहीं इनेलो ने भी अपना जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी जेजेपी ने भी इस अभियान को चलाया हुआ है। तो कहीं न कहीं भाजपा को लगता है कि यदि वो इस अभियान में नहीं शामिल हुई, तो कहीं न कहीं उससे इसका ग्राफ वोटर का ग्राफ ना गिर जाए। इसी के तहत यो भाजपा ने ये गाँव चलो अभियान चलाया हुआ है। जी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लगातार जो है भाजपा की ओर से तो तैयारियां की जा रही है। किस प्रकार से विपक्ष जो है अपनी तैयारियां कर रहा है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अब विपक्ष ने भी अब जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया, कांग्रेस ने भी जी। अभियान तेज कर दिया, वहीं इनेलो भी इस मुहिम में जुटी है, वहीं सहयोगी दल जेजेपी ने भी अभियान तेज किया हुआ है। क्योंकि लोकसभा के बाद हरियाणा में तुरंत ही विधानसभा के चुनाव भी है। कहीं न जी। कहीं वो इस बात का भी एडवांटेज लेना चाहेंगे कि उनकी तैयारियां मुकम्मल रहे, अधूरी ना रहें। जी। जो अभियान जो है लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं सरकार की ओर से और सभी पार्टियों की ओर से, क्या जनता को इसका लाभ मिल रहा है? जी, बिल्कुल मिलता है जनता जनता को नेता उनके बार-बार घर आ रहे हैं और उनके योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, आगामी अपनी रणनीतियों के बारे में बता रहे हैं। कहीं न कहीं इससे मतदाताओं को लग रहा है कि कहीं न कहीं जो उनके फ़ेवर की बात करेगा, उसी की तरफ उनका वोट का रुझान रहेगा। जी। लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के ग्रामीण भी जो है ग्रामीणों को अवगत कराया जा रहा है। कई सारी योजनाएं जो है सरकार की ओर से ग्रामीणों के लिए चलाई गई है। योजनाओं का लाभ भी जो है लगातार मिलता आ रहा है लोगों को और लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं इन सभी बातों का असर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार का लोकसभा चुनाव। और आप क्या कुछ कहेंगे इस पर कि इन योजनाओं से कितना लाभ लोगों को पहुंचता है? क्या इसमें लोग प्रसन्नित होते हैं? क्या लोगों को खुशी मिलती है या ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक भाजपा को एक शहरी पार्टी माना जाता था। कहीं न कहीं भाजपा ग्रामीण अंचल से दूर थी। कहीं न कहीं उसी चीज़ को ये पूरा करने के लिए भाजपा के द्वारा एक गाँव चलो अभियान चलाया गया है, क्योंकि भाजपा चाहती है कि उसका मत मत वोटर है, उसकी संख्या बढ़े और वो फुल बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करे। जी, जी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अश्विनी जी। भाजपा की ओर से गाँव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। गाँव-गाँव जाकर जो है बीजेपी कार्यकर्ता एक रात्रि प्रवास कर रहे हैं, जिसमें भाजपा की कई सारी योजनाओं की जानकारी जो है बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को दे रहे हैं। और इस अभियान में अ, कई सारे कई सारे जो कार्यकर्ता है जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को जो है इनकी जिम्मेदारी सौंपी है और इस अभियान की शुरुआत जो है हर जगह हो चुकी है। बीजेपी जो है गांव चलो अभियान शुरू कर रही है। चुनाव को लेकर के जो है ये कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गांव-गांव जाकर के लोगों को सरकारी योजनाएं के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस दौरान जो है बीजेपी कार्यकर्ता लाभार्थियों से भी जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश भर में गांव का दौरा कर रहे हैं ताकि ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जा सके। बीजेपी का गांव चलो अभियान एक बार फिर से शुरू हो चुका है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बाद जो है बीजेपी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो है सतर्क हो चुकी है। इस बार का लोकसभा चुनाव जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही जो है विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसे लेकर के भाजपा जो है लगातार अपनी तैयारियां कर रही है। गांव-गांव जाकर लोगों को इस योजनाओं की जानकारी जो है, भाजपा की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है ताकि लाभार्थी जो है इसका लाभ उठा सके। वहीं अब बीजेपी ने गांव चलो अभियान की भी शुरुआत कर दी गई है। बीजेपी की ओर से चुनाव को लेकर के कई बड़े कार्यक्रम जो है भाजपा की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। वो यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस भी लगातार जो है लोगों से जनसंपर्क करते हुए नजर आ रही है। सभी पार्टियां जो है लोगों के साथ तो जनसंपर्क करते हुए नजर आ रही है। इस बार का चुनाव जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसे लेकर के यदि मैं बात करूं भाजपा की तो भाजपा ने भी गांव चलो अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसमें जो है वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जो है बीजेपी के गांव-गांव जाकर के ग्रामीणों से जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्हें भाजपा की योजनाओं की जानकारी जो है दी जा रही है ताकि ग्रामीण जो है इसका लाभ उठा सके। वहीं गांव-गांव जाकर के भाजपा कार्यकर्ता एक दिन रात्रि प्रवास भी वहां पर कर रहे हैं और लोगों के साथ जो है जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश भर में जाकर के गांव का दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। सभी लोग जो है तैयारियों में जुट चुके हैं और सभी पार्टियां जो है तैयारियां अपने स्तर पर कर रही है। भाजपा भी लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी ने अपना जो है गांव चलो अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा लगातार तैयारियां कर रही है इस अभियान को लेकर के। बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और भाजपा की योजनाओं की जानकारी जो है ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है ताकि ग्रामीण जो हैं इन योजनाओं का लाभ ले सके। बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। इसी कड़ी पे बीजेपी ने जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। चुनाव को लेकर के भाजपा की ओर से कई बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें से एक गांव चलो अभियान भी है। गांव चलो अभियान के तहत जो है बीजेपी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता जो हैं गांव-गांव जाकर के एक रात्रि प्रवास कर रहे हैं और इस दौरान वह ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं और उन्हें योजनाओं की जो है जानकारी दी जा रही है ताकि लोग जो हैं योजनाओं का लाभ ले सके। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है और बीजेपी की ओर से भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। भाजपा लगातार जो है तैयारियां कर रही है। चुनाव को लेकर के कई बड़े कार्यक्रम भाजपा की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। गांव-गांव जाकर के जो है इस योजना गांव-गांव जाकर के लोगों को योजनाओं की जानकारी जो है बीजेपी के नेता दे रहे हैं ताकि लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी मिल सके और वह इन योजनाओं का लाभ ले सके। बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत हो गई है। भाजपा लगातार जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुट चुकी है। चुनाव को लेकर के भाजपा की ओर से जो है कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जो है गांव-गांव जाकर के एक रात्रि प्रवास कर रहे हैं, वहां पर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उन समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। तो यदि मैं बात करूं योजनाओं को लेकर के तो जो नेता और कार्यकर्ता एक रात्रि प्रवास कर रहे हैं वो लोगों को योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं ताकि वंचित लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जो है
लोकसभा चुनाव को देखते हुए गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। भाजपा लगातार तैयारियां कर रही है, इसे लेकर के चुनाव को लेकर के कई बड़े कार्यक्रम भी आयोजित भाजपा की ओर से किए जा रहे हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चुनाव को लेकर के जो है सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की ओर से भी कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं सभी पार्टियों की बात करूं तो सभी पार्टी जो है ग्रामीणों से, लोगों से जनसंपर्क करने में जुटी हुई है ताकि वह लोगों को रुझा सके। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। बीजेपी भी लगातार इन तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। भाजपा के कार्यकर्ता जो है गांव-गांव जाकर एक रात्रि प्रवास कर रहे हैं और लोगों को जो है योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही इस दौरान वह ग्रामीणों से उनकी समस्याएं भी जान रहे हैं ताकि लोग जो हैं समस्या अपनी बता सके। तो बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान में जो है भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को भाजपा की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गांव-गांव जाकर के जो है कार्यकर्ता इस दौरान लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ उनकी परेशानियों का निस्तारण भी कर रहे हैं। ग्रामीणों से चर्चा जो है कार्यकर्ता कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याएं जो है कार्यकर्ताओं को पता चल सके और उसका निस्तारण जो है जल्द से जल्द हो सके। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। भाजपा की ओर से भी गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। गांव चलो अभियान के तहत जो है कार्यकर्ता और नेता बीजेपी के गांव-गांव जाकर के एक रात्रि प्रवास कर रहे हैं और लोगों को योजनाओं की जानकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से दी जा रही है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यही है कि लाभार्थियों को इन योजनाओं की जानकारी मिल सके। इसी कड़ी में जो है भाजपा की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकाली गई थी, जिसके तहत मोदी की गारंटी वैन गांव-गांव जाकर के लोगों को योजनाओं के बारे में अवगत करा रही थी। वहीं इस दौरान इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो है भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। ग्रामीणों को जो है योजनाओं की जानकारी दी गई है और लाभार्थियों को जो है योजनाओं का लाभ मिला है। घर बैठे, घर द्वार पर उनको सभी योजनाओं का लाभ दिया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जिसे लेकर के लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। तो भाजपा भी लगातार अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में भाजपा ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। गांव चलो अभियान में जो है भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के एक रात्रि प्रवास कर रहे हैं, ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं, ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण भी मौके पर किया जा रहा है। वहीं उन्हें उनके घर द्वार पर योजनाएं जो है भाजपा की वह उपलब्ध कराई जा रही है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यदि मैं बात करूं अन्य पार्टियों की तो सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है और लोगों के साथ लगातार सभी पार्टियों का जनसंपर्क बना हुआ है और लोगों की समस्याओं से सभी लोग अवगत हो रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। बीजेपी ने भी जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत इस कड़ी में की है। गांव चलो अभियान को लेकर के पार्टियां, भाजपा पार्टी जो है उसके कई नेता जो है गांव-गांव जाकर के एक रात्रि प्रवास कर रहे हैं ताकि लोगों को, लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी दी जा सके और इन योजनाओं से लोगों को लाभ मिल सके। बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता गांव में पहुंचे हैं। गांव में जाकर के नेताओं ने ग्रामीणों से मुलाकात की है, अपनी समस्याओं को अवगत कराया है और मौके पर कई समस्याओं का
विस्तारण भी किया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है भाजपा की ओर से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान में लोगों को घर द्वार पर ही योजनाएं उपलब्ध कराई जा रही है। भाई हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा उत्तरकाशी से जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे। भाजपा की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। कई कार्यकर्ता और नेता जो हैं भाजपा के गांव-गांव जाकर के एक रात्रि प्रवास कर रहे हैं और योजनाओं की जानकारी जो है ग्रामीणों को दी जा रही है। कितना लाभ ग्रामीणों को इसका मिल रहा है? जी आयुष में बता दूं, जिस तरह जो है प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया था कि गांव चलो अभियान के तहत जो है प्रत्येक गांव में प्रत्येक नेता को जाना है, तो उसी तरह मैं बता दूं सूबे के मुखिया खुद जो है गांव में प्रवास करने गए थे और गांव में जाके जो है वहां पे लोगों को मिले हैं और जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसका प्रचार और प्रसार किया। उसी तरह मैं बता दूं उत्तरकाशी के जितने भी ब्लॉक है और जितने भी गाँव आते हैं उन गाँव में प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और रात को प्रवास कर रहे हैं गाँव में। और प्रधानमंत्री की जो जितनी भी योजनाएं इस समय धरातल पे उतरी है, चाहे उत्तराखंड से लेकर हो या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लगातार गांव तक पहुंचा रहे हैं और लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि हमारी क्या कमियां हैं और आने वाले वक्त में बढ़ चढ़ के चुनाव का हिस्सा लेना है और वोटिंग करनी है, ताकि उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड से जो है यहाँ से 5 सांसद सीधे हैं, उनको जीतना है किसी भी हार हाथ में। ये जो है इस समय भाजपा का मुख्य लक्ष्य है और इसी के तहत वो प्रत्येक गाँव में इस समय प्रवास कर रहे हैं, प्रत्येक घर में जाके जो है घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से ये जानकारी मांग रहे हैं कि हमारी कुछ कमियां तो नहीं है, क्या आगे कुछ करना है। तो इसलिए प्रत्येक बूथ पे उनका जो काम है इस वक्त जो दिख रहा है वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और जो विकास के कार्य हुए हैं उन विकास के कार्यों को वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और गिना भी रहे हैं कि हमने ये काम किए और आने वाले वक्त में अगर हमारी सरकार दोबारा से आती है तो निश्चित तौर हम उत्तराखंड को भी पूरे देश को जो है विकसित बनाने के कगार पे। इसी तरह मैं बता दूं जिस तरह उत्तराखंड में यूसीसी जो कानून लागू उसको भी वो जो है गांव-गांव में घर-घर लाके बता रहे हैं, अपनी जो उपलब्धियां हैं जितनी भी उपलब्धियां हैं उनको बता रहे हैं कि ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो। और लगातार ये काम अभी मैंने देखा है जो गांव में वो जा रहे हैं, गांव के जो नव युवा हैं इस वक्त जो नए वोटर हैं उनको भी अपने साथ आकर्षित कर रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप जब वोट करेंगे तो ही भाजपा को ही करेंगे और प्रधानमंत्री के काम को करेंगे। जिस तरह उन्होंने पूरे देश को विश्व पटल पे सबसे उचित दशा पे लाया, जिस तरह से हमने देखा कई बार जो है 5वें नंबर पे भारत विश्व में आया है और विश्व गुरु बनने के कगार पे, वो सब चीजें जो है भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाके प्रत्येक कार्यकर्ता जो है प्रत्येक ग्रामीण से मिलके महिलाएं हो पुरुष हो बच्चे हो सभी से इसकी जानकारी दे रहे हैं और बैलेट पेपर बांट के जो है जो उनका प्रचार प्रसार के जो बना रखे उन्होंने उन पर फर्मों को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। जी आयशी, भाजपा का वैसे तो मकसद है 2047 तक का पूरे देश को विकसित बनाने का। वहीं इसी कड़ी में जो है भाजपा की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें जो है गांव-गांव तक जाकर के इस भाजपा की जो है योजनाओं की जानकारी जो है ग्रामीणों को दी गई थी। वहीं गांव चलो अभियान की शुरुआत फिर से भाजपा की ओर से कर दी गई है और इस विकसित भारत और गांव चलो अभियान में लगभग सारी चीजें समान ही है, लोगों को जो है योजनाओं की ही जानकारी दी जा रही है। तो फिर इस गांव चलो अभियान की क्या जरूरत थी? बिल्कुल आयशी, क्योंकि गांव चलो अभियान का जो लक्ष्य है मैं बता दूं, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हमें 370 भाजपा को 370 सीटें लानी है पूरे देश में और 400 पार करनी है। उन 400 पार करने के लिए क्या बोल तो दिया उन्होंने, निश्चित तौर पे उन्होंने जो बोला है कि भाई ये करके दिखाना है, मगर अब किस तरह से उन सीट लाना है उसके लिए जो है भाजपा ने पूरी तरह कमर कस ली है और लगातार वो गांव-गांव तक प्रत्येक व्यक्ति का ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जो हमारी वोट है वोट प्रतिशत हमारा बढ़ना चाहिए। जिस तरह मैंने 40 के आसपास हमारा वोट प्रतिशत रहा पूरे देश में, तो हमें उसको बढ़ाना है किसी भी हालात में। इसी तरह जब उत्तराखंड की बात करूंगा मैं, तो उत्तराखंड 5 सीट है, 5 सीट पे किसी भी हर हालत में उन्होंने जीतने। इसके लिए वो यही कहावत की जा रही है कि लगातार गाँव में घर घर जाके प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो जो विकास के जो कार्य हुए हैं, भले पहले क्या होता था कि जो कार्य किए गए थे वो जनता तक नहीं पहुंच पाते थे, उनकी जानकारी लोगों को नहीं रहती थी, मगर वो अब भाजपा के कार्यकर्ता इस काम को अब कर रहे हैं क्योंकि अब चुनाव सर पे 2-3 महीने ही बचे हुए हैं। किसी भी हालात में लोगों को आकर्षित करना है अपनी तरफ। इसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया है कि अब घर चलो अभियान, क्योंकि लोगों के घर घर जाके जो है घर पे बातें करके लोगों से मिलके उनसे क्या समस्या है, अगर उनकी कोई समस्या है तो उनको भी दिखाना है, मगर जो ज्यादातर उनका जो लक्ष्य है कि हमने जो काम किए हैं उनको किसी भी हालात में जो है जो जनता तक पहुंचाने और जनता का एक संदेश
सरकार तक भी पहुंचाना है कि सरकार के साथ जनता इतने % वोट बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति के पास जाके वहां से जो है उनसे वीडियो बना के फोटो खींच के बकायदा भाजपा के कार्यालय तक पहुंचा रहे हैं कि ताकि हम जो है घर घर और गांव गांव जा रहे हैं और आने वाले 2024 को किसी भी हालात में हमने जीतना है। जी आयशी जी महावीर जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान में जो है गांव गांव जाकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें योजनाओं को लेकर के अवगत करा रहे हैं। बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें कई बड़े नेता कार्यकर्ता जो है भाग ले रहे हैं। गांव गांव जाकर के एक रात्रि प्रवास जो है कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। ग्रामीणों से मुलाकात की जा रही है और ग्रामीणों को भाजपा की योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं भाजपा की ओर से भी जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। इस गांव चलो अभियान में जो है सरकार की ओर से काम किया जा रहा है और सरकार जो है लोगों को, ग्रामीणों को उनकी योजनाओं की जानकारी दे रही है। इस योजनाओं की जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाई जा रही है। बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान में जो है कई बड़े नेता और कार्यकर्ता जो है गांव गांव जाकर के एक रात्रि प्रवास कर रहे हैं, ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में इसका उन्हें फायदा मिल सके। साथ ही साथ वह इस दौरान लोगों को योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। भाजपा की ओर से बनाई गई योजनाओं की जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। लगातार यदि मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा भी लगातार तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं भाजपा की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। इस गांव चलो अभियान के तहत जो है कई भाजपा के कार्यकर्ता और नेता एक रात्रि प्रवास करने के लिए गांव पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों को जो है योजनाओं से अवगत करा रहे हैं। साथ ही साथ इस दौरान जो है कार्यकर्ता ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत जो है भाजपा के बड़े कार्यकर्ता लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि वंचित लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंच सके और उन्हें इसका लाभ मिल सके। इस बार अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना जुड़ चुकी हैं। भावना से हम इसे लेकर के जानकारी लेंगे। भावना, बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। कई बड़े नेता और कार्यकर्ता जो है इसमें भाग ले रहे हैं, एक रात्रि प्रवास कर रहे हैं, गांव में जाकर के ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें जो है योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। किस प्रकार से इसका लाभ जो है भाजपा को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, लगातार तैयारियों का दौर चल रहा है। वही बात करें मध्य प्रदेश की तो बीजेपी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ से इसकी शुरुआत की है, जिसके चलते अब बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव जाएंगे और साथ ही इस दौरान गांव-गांव जाकर वह चौपाल लगाएंगे और बीजेपी के राज में या फिर बीजेपी के शासनकाल में अभी तक जितना भी विकास हुआ है या जितना भी विकास के नाम पर कार्य किए जा रहे हैं उनका बखान करेंगे। बीजेपी के शासनकाल में जितना भी विकास कार्य हुआ है उसको लेकर चर्चा की जाएगी और हर एक नागरिक को बीजेपी अपनी योजनाओं के बारे में बताएगी, जिसके चलते आगामी लोकसभा
चुनाव को जीतने में उन्हें आसानी होगी। और लोकसभा चुनाव के चलते वह लगातार तैयारियां कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने 9 फरवरी से इस अभियान की शुरुआत की है कि गांव-गांव जाकर वह अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। जी 2024 का लोकसभा चुनाव जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी लगातार जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। भाजपा की बात करूं तो गांव चलो अभियान की जो है भाजपा ने शुरुआत की है। लगातार भाजपा की ओर से कोई ना कोई अभियान जारी है और लगातार काम किया जा रहा है। वहीं यदि मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष किस प्रकार से काम कर रहा है? देखिए, विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष ने, कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी। उसी के चलते अब न्याय यात्रा भी लगातार जारी है, जिसके चलते वह भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष खामियों को गिना रहा है बीजेपी की, कि बीजेपी के राज में क्या क्या कार्य नहीं हुए हैं, इसका बखान विपक्ष कर रहा है। और विपक्ष भी लगातार आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जुटा हुआ है, ताकि उन्हें भी आगामी लोकसभा चुनाव में सहूलियत हो सके। जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आगामी दिनों में मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों पर विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर अब सभी पार्टियां लगातार तैयार है। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। जी लगातार, जैसे कि आपने मुझे बताया कि बैठकों का दौर जारी है और वही मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव वो भी लगातार इसे लेकर के चर्चा कर रहे हैं, बैठकों में शामिल हो रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी थोड़े दिन पहले जो है उन्होंने मैं यदि बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो लगातार बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है या बीजेपी के जितने भी नेता है, वह सभी एक बैठक के रूप में शामिल होते हैं और एक रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयार होती है कि लोकसभा चुनाव जो है उनकी लोकसभा चुनाव की रणनीति क्या होगी, किन मुद्दों को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव जो है वह लड़ा जाएगा, या फिर ये कहे कि क्षेत्र में या आसपास के मोहल्लों में या गांव में जो भी है वहां पर जो भी परेशानियां हैं उनको हल किया जाए और ग्रामीणों की समस्याएं हैं उनको लेकर बात की जाए और उनके बीच जाकर मुद्दों को खंगाला जाए और उन मुद्दों को हल कर लोकसभा चुनाव को जीतने में उन्हें आसानी मिलेगी, जिसके चलते वह लोकसभा चुनाव की एक रणनीति बनाते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में सफलता मिल सकती है। जी वही यदि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आज झाबुआ के दौरे पर हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के वह झाबुआ के दौरे पर आए हैं। क्या कुछ कहेंगे दौरे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाबुआ दौरे की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। यह उनका पहला दौरा है लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसको लेकर वह आज चुनावी शंखनाद करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में वह आज से जुट जाएंगे। और वहीं अगर बात करें झाबुआ की, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर झाबुआ से ही शुरुआत क्यों की, तो झाबुआ से शुरुआत उन्होंने इसलिए की है कि वहां पर आदिवासी लोगों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। बात करें आदिवासी सीटों की तो आदिवासी सीटें ज्यादातर कांग्रेस के हक में अभी है। 3 सीटों में 2 सीटें अभी कांग्रेस के हक में है, जिसके चलते झाबुआ में अपनी पैठ बनाना ज्यादा जरूरी है, जिसके चलते लोकसभा चुनाव की शुरुआत और चुनावी शंखनाद उन्होंने झाबुआ से किया है, ताकि वहां के आदिवासी लोगों को वह साथ सके और आदिवासी लोगों की समस्याओं को सबसे पहले हल कर सके। जी लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के वैसे तो सभी पार्टियां तैयारियां कर रही है, भाजपा भी लगातार तैयारियों में जुट चुकी है। वो यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की ओर से भी लगातार जो है यात्राओं का दौर जारी है। कहीं ना कहीं उनकी ओर से भी लोगों से बातचीत की जा रही है, जनसंपर्क उनकी ओर से लोगों के साथ किया जा रहा है और उन्हें योजनाओं की जानकारी जो है भाजपा लगातार ग्रामीणों को दे रही है। जैसे कि यदि मैं बात करूं गांव चलो अभियान की, तो गांव चलो अभियान के तहत जो है ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। क्या लोगों को ग्रामीणों को जो है इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से योजनाओं की अगर बात होती है तो कई ग्रामीण है जो जिनको पता नहीं होता है कि क्या योजनाएं हैं, उनसे अवगत कराया जाता है, योजनाओं को बताया जाता है। जैसे कि इससे पहले भी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई थी, जिसके चलते लोगों के बीच जाकर योजनाओं की जानकारी दी गई थी। साथ ही जो लाभार्थी है या
जो भी योजना है उनको वहीं पर उनके घर पहुंचकर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इसे लोकसभा चुनाव से अगर जोड़कर देखें तो लोकसभा चुनाव की एक तरीके से यह तैयारी काफी पहले से शुरू हो चुकी थी और बीजेपी ने लगातार योजनाओं का बखान किया है, योजनाओं से लोगों को अवगत कराया है और कहीं ना कहीं जनता को इसका लाभ भी मिला है। जी, जैसे कि आपने मुझसे अभी बात की विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के, यदि भाजपा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली थी और गांव-गांव जो है मोदी की गारंटी वैन पहुंची थी, वहां पर ग्रामीणों को जो है योजनाओं के बारे में बताया गया था और कई सारी चीजें जो है ग्रामीणों को उपलब्ध कराई गई थी। फिर दोबारा जो है भाजपा ने गांव चलो अभियान की क्यों शुरुआत की है? क्योंकि एक बार तो विकसित भारत संकल्प यात्रा भाजपा की ओर से निकाली जा चुकी है। जी, एक तरीके से अगर जैसे कि आपने बात की है विकसित भारत संकल्प यात्रा पहले से शुरू हो चुकी थी और अभी गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। तो पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी बीजेपी की योजनाओं के बारे में बताया गया था। मोदी की गारंटी वेन जो है उसके माध्यम से अलग अलग जगह जाकर योजनाओं के बारे में बताया गया था। उसकी समाप्ति के बाद अब एक और नई योजना गांव चलो अभियान, जिसके चलते हर एक क्षेत्र में जाकर एक अलग टीम बनाई गई है। करीब 12 लाख कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई गई है, जिसके चलते हर गली, हर मोहल्ले और हर कोने कोने में जाकर यह यात्रा लोगों को जागरूक करेगी। और यह एक छोटा स्तर आप मान सकते हैं कि इसमें ज्यादा लोगों को शामिल करके और गांव गांव चलो अभियान यह चलाया है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा एक मोदी गारंटी वैन थी जो एक बार एक गांव में जाकर लोगों को जागरूक करती थी। लेकिन अगर गांव चलो अभियान की अगर बात करें तो यह हर एक क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करेगी और योजनाओं के बारे में जानकारी देगी। जी भावना, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गांव चलो अभियान की शुरुआत जो है भाजपा की ओर से की गई है, इसे लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता जो है एक रात्रि गांव में प्रवास कर रहे हैं और ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान वह लाभार्थियों को जो है योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं ताकि लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी मिल सके और वंचित लोग जो हैं उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी को लेकर के जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है भाजपा ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता जो है ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहे हैं ताकि सभी समस्याओं का निस्तारण कार्यकर्ता और बीजेपी सरकार की ओर से किया जा सके। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।